हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। सो 1 मार्च का आज दिन है, बहुत ही हिस्टोरिक दिन होने वाला है क्योंकि सीयूईटी यूजी का फॉर्म रिलीज हो चुका है। अगर आप चाहते हो डीयू बीएचयू जेएनयू जैसे प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी में पढ़ना, ये आपका ड्रीम यूनिवर्सिटी है। मैंने अपनी पढ़ाई बीएचयू से यूजी और पीजी दोनों कंप्लीट की है। साथ ही साथ अभी रिसेंटली यूजीसी नेट क्लियर किया है मैंने 99 परसेंटाइल से। आपको अगर नहीं मालूम है तो जरूर जाकर के मेरा रिजल्ट देखिए, पोस्ट सेक्शन में आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा। बीएचयू अगर आप जाना चाहते हो, आपका ड्रीम है, तो ये ड्रीम हंसते हंसते आप ये सफर पार कर सकते हो। याद रखना, ये 3 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है। 90 दिन अगर आपने डेडिकेट कर लिया ना, आप इस भारत के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट में होगे, उसके बाद टॉप मोस्ट जॉब में होगे, टॉपर ही रहोगे हमेशा। ये चीज ये आपको लेकर के चलना है और हम इसमें साथी हैं। आइए देख लेते हैं, समझ लेते हैं। इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यूडीयूजी 2025 फॉर एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी, पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी, स्टेट डीम्ड या प्राइवेट, सबके लिए सीयूईटी आने वाला है। अगर आप प्राइवेट में भी लेना चाहते हो, सीयूईटी के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है। थोड़ा इस इंफॉर्मेशन को मैं हट जाता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। मेरे प्यारे बच्चों, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 1 मार्च से लेकर के 22 मार्च ही दिया गया है। डेट बढ़ेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। याद रखिएगा, फॉर्म आपका लिमिटेड टाइम तक ही रहेगा, ये आपको बताता है। लेकिन हड़बड़ी में आज ही फॉर्म नहीं भर देना है। बहुत ज्यादा गड़बड़ियां होती है जल्दी में बाजी में जो बच्चे फॉर्म भरते हैं। फॉर्म भरने से पहले 2-4 चीजें मैं बता रहा हूं, बहुत फास्ट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये चीजें ध्यान से सुनना, स्लो सुनने से छोड़ देते हो आप लोग। तो आपको पहला चीज मोबाइल नंबर अपना होना चाहिए, ईमेल आईडी आपका अपना होना चाहिए, जो भी सर्टिफिकेट है उसको अपडेट करवा लेना है। सीएलसी या जो भी है वो बाद में लगेगा, लेकिन कास्ट सर्टिफिकेट को अपडेट करवा लेना। आपको मार्कशीट और आपका फाइनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। अपीयरिंग हो तब भी कोई बात नहीं है, ये बात का ध्यान रहे कि सब चीज अपडेट होना चाहिए। आधार में और पैन कार्ड में सेम नाम होना चाहिए। मैट्रिक के जो मैट्रिक में फाइनल में जो रिजल्ट होगा उस पर जो आपका नाम होगा वही इस पे होना चाहिए। ये सब गड़बड़ी हो तो सुधरवा लो 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन में, बाद में मौका नहीं मिलेगा। मैं बता रहा हूं, बहुत रोते हैं बच्चे, आपके जो पहले वाले बच्चे हैं, ड्रॉपर हैं, बहुत रोते हैं। लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन ऑफ फी थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, ये 23 मार्च तक आप फी पेमेंट कर सकते हो। एक से एक दिन ज्यादा और मिल रहा है ना। करेक्शन इन पर्टिकुलर 24 मार्च से 26 मार्च तक पर्टिकुलरली आप करेक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। ये डेट आप स्क्रीनशॉट ले लो, आप रख लो। अब जो है अनाउंसमेंट ऑफ सिटी ऑफ एग्जामिनेशन, डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन यहां दे दिया गया है। 8 मई से लेकर के 1 जून तक, सोचो मात्र 20 से 22 दिन एग्जाम होगा, जिसमें 15-16 स्लॉट्स होंगे। इस बार सीबीटी मोड में ही एग्जाम होना है, ये आपको ध्यान रहे। अगर ये आपका ध्यान नहीं है कि सीबीटी मोड में होगा या नहीं होगा, आप फिर भटक जाओगे। ये ध्यान रखना। ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको बहुत ही सतर्कता से भरना है। एक एक स्टेप हम बताएंगे, फॉर्म भर के भी हो सकता है आपको हम इन्फॉर्म करें, बताएं, तो आपको रेडी रहना है। 8 मई से 1 जून तक आपके पास टाइम है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन ये रहने वाला है। डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स एंड प्रोविजनल आंसर की, ये आपके वेबसाइट पे इसी पे आएगा। जो वेबसाइट है वो कौन सा है भाई? वेबसाइट आपको बता दूं, वेबसाइट आपका है cuet.nta.ac.in, है ना। द डिटेल्स ऑफ द प्रोग्राम्स ऑफर्ड बाय सेंट्रल यूनिवर्सिटी, पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी, जो भी इसके हैं वो उनके रेस्पेक्टिव वेबसाइट पे है। आपको मैंने पहले ही कहा था कि अगर आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में जाना है तो पहले अपना यूनिवर्सिटी डिसाइड करो, कौन सा सब्जेक्ट में एडमिशन लेना है ये डिसाइड करो, फिर सीयूईटी का फॉर्म भरो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पहले यूनिवर्सिटी जो जाना है उसमें क्या डिमांड की गई है, मान लो उसमें अगर वो सब्जेक्ट डिमांड किया जा रहा है तभी उसका फॉर्म भरना है। समझ में आया? वेरियस सेंट्रल यूनिवर्सिटी, पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी, स्टेट डीम्ड, सबके लिए यही नियम कानून काम करते हैं। अगर आपको मान लो लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी देखना है, इस पर क्लिक करोगे आपका लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी खुल जाएगा। इस डॉक्यूमेंट को मैं भेज दे रहा हूं आप में, आपके ग्रुप्स में। आपके लिए डेडिकेटेड टारगेट ग्रुप है, वो ग्रुप जरूर ज्वाइन करिएगा। सीयूईटी यूजी विल बी कंडक्टेड इन 13 लैंग्वेज, इंग्लिश, हिंदी, असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, इतने में होगा। आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन के लिए ये वाला वेबसाइट संभाल सकते हो, इसको रख सकते हो, इस डॉक्यूमेंट को। इस वेबसाइट पे जैसे ही क्लिक करोगे आपका वो चीज खुल जाएगा, ठीक है। अब आपको मैं बता दूं 24 कैंडिडेट के लिए एक्टिविटी इंफॉर्मेशन बुलेटिन अगर आपको देखना है तो यहां से देख सकते हो। इंफॉर्मेशन बुलेटिन पूरे इस चीज की जानकारी है एक साथ, बहुत ही अच्छे तरीके से। देखो ऐसे ही सीबीटी मोड में आपको बैठ के एग्जाम देना है, ये दिख रहा है ना। आप इसी तरीके से आपको कोडेड वाइज, तो आप पहले तो ऑनलाइन अपने आप को मॉक टेस्ट देने के काबिल बनाओ। पहला मॉक टेस्ट हमने लॉन्च कर दिया है, आराम से आप दे सकते हो। हर सप्ताह एक मॉक टेस्ट आपको फ्री देंगे, और
एक अव्वल दर्जे का मॉक टेस्ट रहेगा, ये याद रखिएगा। मोबाइल से लैपटॉप से कहीं से भी दे सकते हो। ये सारा कुछ हम आपको बताने वाले हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का ये पूरा डॉक्यूमेंट हम आपको बताएंगे, बट मेन चीजें जो आपकी जानने वाली हैं वो यही है ना। तो आइए पहले पीछे की चीजों को समझते चलते हैं, उसके बाद हम लोग एक एक करके आगे बढ़ेंगे। आपने इंपॉर्टेंट डेट्स को देख लिया है ना। काफी बच्चों को ये लगता है कि सर डेट्स हमें बता दो, डेट्स हमें 1 तारीख से लेकर के 22 तारीख तक आपका डेट रहने वाला है। वही चीजें यहां भी दी गई हैं, है ना। 23 मार्च तक आप पेमेंट कर सकते हो। आगे बढ़े, कितना फी लग रहा है जनरल का? 1000 फी लग रहा है 3 सब्जेक्ट तक। मान लो जनरल टेस्ट भर दिया आपने, कौन सा सब्जेक्ट भर दिया, ये सब के लिए 1000 रुपए लग रहा है। क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट अगर हम देखें रजिस्ट्रेशन आप कहां करोगे, तो रजिस्ट्रेशन के लिए हड़बड़ी नहीं करना भाई। रजिस्ट्रेशन के लिए यहीं पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। आप सभी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। रजिस्ट्रेशन आप कहां से करोगे? बहुत सारे बच्चों के दिमाग में होगा सर रजिस्ट्रेशन हम कहां करें। भैया रजिस्ट्रेशन आपको यहीं करना है, ठीक है। ये है वेबसाइट। अब आ जाते हैं थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज, कैंडिडेट्स कैन अप्लाई सीयूटी यूजी के लिए ये फॉर्म यूज करेंगे। ओनली 1 एप्लीकेशन सबमिट करना है। अंडर नो सर्कमस्टांसेस कैंडिडेट्स विल बी अलाउड टू फिल मोर देन 1 एप्लीकेशन फॉर्म। आपका गलती हो गया, फॉर्म गया, सुधार कुछ ही चीजों का कर सकते हो, हर चीज का नहीं। कैंडिडेट मस्ट स्ट्रिक्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शन गिवन इन इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। आपको इंस्ट्रक्शन फॉलो करना ही होगा। कैंडिडेट्स नॉट कंप्लाइंग विद इंस्ट्रक्शन शैल बी समरीली डिस्क्वालिफाइड। आपको इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करोगे, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। कैंडिडेट्स मस्ट इंश्योर दैट ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर प्रोवाइडेड, मैंने पहले ही कह दिया है, ये आपका अपना हो या गार्जियन का हो जो आपके पास है। गार्जियन का भी हो, दुबई चले जाएंगे कोई फायदा नहीं। ओनली एज ऑल इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन सेंट बाई एनटीए थ्रू ईमेल एंड रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस और एसएमएस। बात समझ में आ गया। इनकेस कैंडिडेट फेस डिफिकल्टी इन सीयूटी यूजी, वो कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं। समझ में आया। ये अगर मास लेवल पे होता है तो हम लोग करते हैं ईमेल, आपको टेंशन नहीं लेना है। अब ये तो चीजें आपको मिल गई। सबसे बड़ी चीज है कि एप्लीकेशन, हमारा एप्लीकेशन है एकेडमी पॉइंट, उसको डाउनलोड करके मॉक टेस्ट जरूर प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। आपको टोटल सब्जेक्ट इस बार रिड्यूस किए गए हैं, सारे अपडेट हम एक ही बार में आपको दे देते हैं। बड़े बड़े जो भी बदलाव हैं वो समझ लो, ब्रॉड फीचर्स यहां पहले ही लिख दिया गया है ना। फॉर्म भरने में कितना पैसा लगेगा देख लिया आपने। ज्यादा से ज्यादा बच्चे 5 सब्जेक्ट लैंग्वेज और जनरल टेस्ट को लेकर के भर सकते हैं। मान लो लैंग्वेज ले लिया, जनरल टेस्ट, ये तो बहुत सारे सब्जेक्ट के लिए है, लेकिन उसके बावजूद भी मान लो किसी में डिमांड किया गया है तो वो वहां देखेंगे। अब जो है बीएचयू क्या डिमांड कर रहा है उसके अकॉर्डिंग वहां पे मिल जाएगा। इसीलिए यहां कहा गया रेस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी को, अगर आपको जनरल टेस्ट में या किसी एक चीज का डिमांड किया गया तो पहले देखो वो यूनिवर्सिटी क्या मांग रहा है, प्लस आपका सब्जेक्ट क्या डिमांड कर रहा है। बहुत आसानी से समझो ये चीज। मान लो आपको बीएचयू टारगेट है, डीयू भी टारगेट है, तो आप देखो यूनिवर्सिटी ने क्या कहा है, आर्ट्स में एडमिशन के लिए क्या मांगा है, फिर वो सब्जेक्ट क्या मांग रहा है, और वही सब्जेक्ट का आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म कहां भरना है? सीयूटी की वेबसाइट पे। बहुत इजी में समझा रहा हूं, नहीं समझ में आया फिर से पूछ लो, मैं बार बार समझा दूंगा। सिलेबस क्या है भैया? डोमेन जो है एनसीईआरटी सिलेबस होगा। पूरी सिलेबस को इस बार कवर कराएंगे। 5 सब्जेक्ट जो पॉपुलर सब्जेक्ट है वो जल्दी से हमें कमेंट कर दो, आप कौन कौन से सब्जेक्ट का भरने वाले हो, है ना। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का सिलेबस दे दिया इन्होंने। सिलेबस में भी कम बड़े बदलाव नहीं किया इन्होंने, जरा ध्यान से देखिएगा। जीके एंड करंट अफेयर्स, ये महासागर है। करंट अफेयर्स की क्लास अगर सुबह में नहीं कर रहे हो, भूल कर रहे हो आप। जीके एंड करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, मैथ और रीजनिंग, क्वांट, ये सब कुछ आपको पूछा जाएगा। सिलेबस पहले भी हमने बताया है, आज भी आपको बता रहे हैं, बहुत ही बेसिक चीज है ये। लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, ये सब यहां रीजनिंग मैथ कंप्लीटली पूछा जाएगा। चैप्टर्स का नाम भी हमने बता दिया है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के। चले जाओ आप उसमें प्लेलिस्ट में, वहां पे मिल जाएगा। आप मान के चलो कि कैंडिडेट को ज्यादा से ज्यादा 5 सब्जेक्ट को चूज करना है। लैंग्वेज एंड जनरल एप्टीट्यूड इरेस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट ऑप्टेड इन क्लास 12। आप इस बात का टेंशन छोड़ दो कि क्लास 12 में आपने क्या लिया था, ठीक है। इररिस्पेक्टिव, आपको ये लेना देना नहीं है, अगर यूनिवर्सिटी कहती है तभी वो ध्यान देना है आपको, ठीक है। यहां स्टार मारा गया है। कैंडिडेट में सिलेक्ट द सब्जेक्ट बेस्ड ऑन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ डिजायर्ड यूनिवर्सिटी। इस चीज को समझो, आप भले ही साइंस से पढ़े हो लेकिन आर्ट्स का फॉर्म भरोगे, अगर बीएचयू जो कह रहा है वही पेपर कोड सेलेक्ट करना है, डीयू जो कह रहा है वही पेपर कोड सेलेक्ट करना है। यहां डीयू वाले बच्चों के लिए अलग से बता दें, उनकी डिजायर्ड क्वालिफिकेशन अलग है, एलिजिबिलिटी अलग है। आप बीएचयू वाला फॉर्मूला डीयू में नहीं लगा सकते, डीयू वाला फॉर्मूला बीएचयू में नहीं लगा सकते, याद रखिएगा। आपको 5 मार्क्स मिलेगा एक क्वेश्चन का, और एक इनकरेक्ट करते हो 1 मार्क्स कटेगा, यानी 0.20 नंबर या परसेंट में आप समझ सकते हो इसको, ठीक है। 0.20 एक गलत, माने मान ले 5 क्वेश्चन आपने गलत कर दिया तो आपके एक सही क्वेश्चन के मार्क्स खत्म हो गए। निगेटिविटी कितना है? 1 नंबर आपके जाएंगे। तो 1/5 मतलब
20%, है ना। परसेंटेज में मैंने निकाल दिया, दशमलव में निकाल दिया, हर चीज में निकाल दिया। करेक्ट मार्किंग स्कीम समझ गए। अब मोड ऑफ एग्जामिनेशन सीबीटी मोड होगा। टोटल क्वेश्चन 50 क्वेश्चन आएंगे ईच टेस्ट पेपर। ये बहुत अच्छा इन्होंने किया है। बड़े बदलाव में ये है, पिछली बार था कि 45 आएगा, 40 करिए, 60 आएगा, 50 करिए, नहीं। अब मान लो आपने जीएटी दिया 50 आएंगे, लैंग्वेज दिया 50 आएंगे। ये बात सुन के मुझे बड़ी मजा आया, क्योंकि यूनिफॉर्मिटी आ गई। सीधा समझो, उसके लिए आपको 60 मिनट दिया जाएगा, ये भी मस्त चीज है। इससे बढ़िया कुछ कर ही नहीं सकता है। ये सुधार बहुत जरूरी था। हम लोग बहुत पहले से डिमांड कर रहे थे कि जनरल टेस्ट में बहुत बड़ा बदलाव आना चाहिए। वो ये है कि यूनिफॉर्मिटी नहीं है। मान लो आप एक सब्जेक्ट भर रहे हो, जैसे फिलोसफी का आपने लिया, आप मान के चलो एक आपने सोशियोलॉजी ले लिया। सोशियोलॉजी में भैया आपको बता दूं 60 में से 50 करना है, 50 में से 40 करना है, किस में से कितना क्वेश्चन करना है ये किसी को आइडिया ही नहीं लग रहा था। शिफ्ट आपका मल्टीपल शिफ्ट हो सकता है, ये चीज आप ध्यान रखोगे। तो ये बहुत ही बड़े बदलाव है जो हमने अभी आप तक बता दिया। सब्जेक्ट भी घटा दिए गए हैं, डोमेन स्पेसिफिक 23 से कर दिया गया, एक जनरल टेस्ट, लैंग्वेज 13 दिया था, टोटल 37 में निपटा दिया गया। 70-72 नहीं रहेगा इस बार। और जो महत्वपूर्ण बदलाव है उनको भी समझ लो। कैंडिडेट कैन सी द लिस्ट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एट अपेंडिक्स 1। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का लिस्ट भी आप देख लोगे। अपेंडिक्स 2 में क्या है, सब्जेक्ट या जनरल टेस्ट का जो एप्टीट्यूड टेस्ट का अपेंडिक्स 2 में देख लोगे। अपेंडिक्स 2 में हम लोग चलेंगे, अभी टेंशन नहीं लेना है। और एग्जामिनेशन सिटीज भी आप यहाँ देख सकते हो। फी जो है आप जीएसटी एप्लीकेबल होगा, ये आप पे लगेगा, ये आपको मालूम है। ऑनलाइन फॉर्म में ही भरना है। इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ लेना है, तब फॉर्म फिलअप करना है। कोई हड़बड़ी नहीं करनी है। जो बच्चा हड़बड़ा के फॉर्म भर रहा है ना, वही गलती करता है। दिक्कत यही है। एनटीए आप इसको ऑनलाइन थ्रू सबमिट कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शन ऑनलाइन एप्लीकेशन का क्या है, देखो इंस्ट्रक्शन यहां पे क्लियरली कहा गया है, कैंडिडेट को एडवाइस किया गया है प्रोस्पेक्टस यूनिवर्सिटी का पढ़ने के लिए। प्रोस्पेक्टस क्या होता है, मैं अभी आपको हाथों हाथ बता दूंगा प्रोस्पेक्टस क्या होता है। जरा इत्मीनान रखिए आप, ठीक है। आप यहां जाएंगे BHU ऑनलाइन, जैसे मैं BHU का बता रहा हूं, BHUonline.in पे दबाएंगे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का वेबसाइट आ जाएगा। इस वेबसाइट पे जाएंगे तो यहां देख लो कि भैया आया है कि नहीं। स्कूल एडमिशन का तो आ गया, PhD का आ गया, सिविल सर्विसेज का आ गया, अप्लाई फॉर यूजी का देख लेते हैं एक बार। PhD सिविल सर्विसेज है ना, नहीं दिख रहा है, यहां पे नहीं दिख रहा है ना। तो आप क्या करोगे, अब यहां समझो आप कि ये चीजें नहीं है तो क्या BHU एडमिशन एंड काउंसलिंग उस पे होगा, BHU ऑनलाइन पे नहीं है, तो आपको दोनों चीजों जगह पे देखने पड़ेंगे। ठीक है, यहां पे 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, आपको क्या करना है, यहां चले जाइए BHU एडमिशन एंड काउंसलिंग, BHU एडमिशन एंड काउंसलिंग। तो BHU के वेबसाइट पे आपको पता चल जाएगा कि क्या सच्चाई है, क्या वहां मांगा जा रहा है ना। इसका एक अलग वेबसाइट है। इस पे आप जब जाएंगे तो आपको एडमिशन के लिए प्रोस्पेक्टस दिख जाएगा। वो प्रोस्पेक्टस कैसा होगा, अगर आ गया होगा तो आपको अभी दिख जाएगा, नहीं आया होगा तो नहीं दिखेगा। सिंपल सा ये लॉजिक है, इसमें कुछ ज्यादा आपको तामझाम करना नहीं है ना। देख लेते हैं, CUT PG का है बट UG का तो नहीं आया है। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है कि इस चीज पे अपडेट रहना है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, यूनिवर्सिटी अगर जो डिमांड कर रही है वही आपको करना है। सेम चीज DU का है, मैं हर चीज का आपको अलग अलग बताऊंगा। ठीक है, आपके लिए दिन भर में 7, 8, 10 बार वीडियो आएगा, लेकिन आपको तैयार रहना है, तभी आप देख पाओगे। क्लियर कट एक नोट बना करके रख लो, ऐसे पेज का, ऐसे पेज पे लिख लिया करो कि आपको क्या काम है। ठीक है, नहीं तो भूल जाओगे, गड़बड़ होना है फॉर्म भरने में। कोई भी करेक्शन होगा अगर पोस्ट फैक्स ईमेल से भेजोगे नहीं होगा। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन सबका डाउनलोड कर लो। रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टेप में होगा, दूसरा में एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, तीसरे में फोटोग्राफ करना है, मतलब अपलोड करना है, उसका भी एक साइज दिया गया है। सर्टिफिकेट होगा तो उसको भी भरना है। फी पेमेंट एंड कंफर्मेशन पेज होगा, उसके बाद डाउनलोड करके रख लोगे फॉर्म। कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है जो मंगल ग्रह से कोई आएगा और इसको कंप्लीट करेगा, ना जी, बिल्कुल भी नहीं है। आपको बिंदास भरना है फॉर्म और वो फॉर्म आपका कंप्लीट होगा। आपके लिए अभी तक इतना इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छा, बहुत जरूरी और काम का था। इसके अलावा भी आएगा एनटीए के बारे में, क्या क्या इसमें इंफॉर्मेशन चीजें हैं। अगर मान लो कोई क्वेरी आया, क्लैरिफिकेशन आया, कैंडिडेट जो है ईमेल कर सकते हैं, वो यहाँ पे कर सकते हैं। समझ में आया या नहीं आया। कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू फिल आउट ओनली 1 एप्लीकेशन फॉर्म। यूजेज ऑफ डेटा, ये ट्रेनिंग रिसर्च डेवलपमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑनलाइन प्रोसेस है, कंफर्मेशन एडमिट करके डाउनलोड करके रख लोगे। फिर इसी यूजर नेम पासवर्ड पे खास करके मैं इसलिए कह रहा हूं कि यूजर नेम पासवर्ड को लिख करके रख लोगे कहीं पे एक जगह। अगर लिख के रख लोगे ना पेज पे मत लिखना, डायरी पे लिखना। डायरी ऐसी रखो कोई भी जिसमें नोट कर लिया करो। ठीक है, आपका काम बन जाएगा वो। बात समझ में आ गया। एनटीए डिस्क्लेम्स एनी लायबिलिटी में अराइज टू कैंडिडेट ड्यू टू इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन। कोई आप गड़बड़ कर दोगे उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है। आप एडिट मॉडिफाई कर सकते हो लेकिन सारी चीजें नहीं। बात समझ में आ गया।
ईमेल और मोबाइल एड्रेस के बारे में बार बार कहा जा रहा है कि आपको गड़बड़ नहीं रखना है। एनटीए के बारे में बताया गया, फिर ऑब्जेक्टिव सेंट्रल यूनिवर्सिटी अबाउट सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के बारे में बताया गया है, रोल क्या होगा ये बताया गया, मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा ये बताया गया। ठीक है, ये याद रखिएगा, उसी के बेस पे काउंसलिंग होगा। अब यहां लिखा गया है कि द लेटर्स, ईमेल, ग्रीवेंसेज, आरटीआई एप्लीकेशन, कोर्ट केसेस पर्टेनिंग टू एडमिशन रिलेटेड मैटर विल नॉट एंटरटेन बाय एनटीए, द सेम मे बी एड्रेस टू द कंसर्न यूनिवर्सिटी। अब इसमें कुछ बवाल होता है ना, कोर्ट केसेज हो जाते हैं, ये तो थोड़ा अजीब चीज है। प्रॉब्लम अगर आपका होगा तो केस करेगा ही बच्चा। खैर, टोटल सब्जेक्ट 37 है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन और लैंग्वेज भी इन्होंने लिख दिया है, ये याद रखिएगा। द ऑप्शन ऑफ लैंग्वेज क्वेश्चन पेपर शुड बी एक्सरसाइज वाइल फिलिंग अप द एप्लीकेशन फॉर्म। Choice of test paper, candidate may choose up to 5 subjects including language, general aptitude test irrespective of subject in 12। आपका सब्जेक्ट 12 में कुछ भी हो, जो यूनिवर्सिटी डिमांड जैसा करे वैसा आप अलग सब्जेक्ट ले सकते हो, ज्यादा से ज्यादा 5। ठीक है, सीबीटी मोड होगा। टोटल क्वेश्चन ईच टेस्ट पेपर में से 50 आएंगे। 50 आएंगे तो आपके 250 नंबर के हो गए। निगेटिव मार्किंग, एक गलत करोगे एक कटेगा। 60 मिनट रहेगा आपके हर एक पेपर के लिए। मान लो 3 भर दिया तो 180 मिनट। अलग अलग दिन भी हो सकते हैं, एक दिन भी हो सकते हैं, ये भी चीज याद रखिएगा। ठीक है, ये सब का स्क्रीनशॉट लेकर के रख लो। द पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है जो शिक्षा व्यवस्था को अगर सबसे ज्यादा किसी ने खराब किया है तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर ने खराब किया है। मैं सही बता रहा हूं आपको, सबसे ज्यादा चौपट किया है। लेकिन क्या करोगे, ये समय की जरूरत है भाई, हमने इतना पॉपुलेशन इतना बढ़ा लिया है कि नहीं। ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट 60 मिनट का होगा और पीडब्ल्यूडी को जो कैंडिडेट होंगे उनको मिलेगा। अब इसमें क्या क्या, कौन कौन एलिजिबिलिटी कर सकता है, कौन कौन एलिजिबल है, तो 12th दे दिया होगा आपने, कोई एज लिमिट भी नहीं है। लेकिन इसमें एज लिमिट यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइजेशन में देखना होगा। जैसे 22 साल है बीएलएलबी के लिए बीएचयू में, हर यूनिवर्सिटी मांगती है कुछ ना कुछ, कुछ नहीं भी मांगती है। ठीक है, तो 10+2 चाहिए या क्वालिफाइंग चाहिए। बात समझ में गया। इंटरमीडिएट 2 ईयर प्री फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ 2 ईयर कोर्स, सीनियर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन, एनी पब्लिक स्कूल बोर्ड यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन और एनी फॉरेन कंट्री, है ना। सर्टिफिकेट आपको चाहिए, ये सब तो खैर आप जानते हो, जनरल सर्टिफिकेट होना चाहिए, बोर्ड जो रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड होना चाहिए। अब आपको एक और चीज है इसमें, फॉर द ईयर ऑफ अपीयरेंस इन क्लास 12 इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिलेवेंट कंडीशन यूनिवर्सिटी अप्लाइड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका रिजल्ट जुलाई में आएगा और एडमिशन का डेट आ गया जून में, तो ये फिर नहीं काम करेगा यहाँ पे। ठीक है, पॉलिसी कोटा रिलैक्सेशन वो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो होता है वही होगा यहाँ पे। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू सेटिस्फाई देमसेल्फ अप्लाइंग दैट दे प्रोसेस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, मियर अपीयरेंस इन एंट्रेंस टेस्ट ये आपका गारंटी नहीं देगा कि भाई सब कुछ ठीक होगा। रिजर्वेशन की पॉलिसी देखो, इसके आगे जो पॉलिसी है वो हर साल सेम रहती है। रिजर्वेशन की जो पॉलिसी है वो रहने वाली है। इसके आगे बहुत ऐसा चीज नहीं है जो आप सीख करके और तीर मार लोगे। आप चॉइस ऑफ सिटीज आपके घर के आसपास की सिटी दे दी जाएगी आपको एग्जाम में, है ना। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखना है। एडमिट कार्ड भी आपका कितने दिन पहले आएगा, 4-5 दिन सप्ताह भर पहले आ जाता है। मई में एग्जाम है तो तैयारी अभी से शुरू कर देना है। बहुत सारे शिफ्ट होंगे। टाइमिंग ऑफ द एग्जामिनेशन 8 मई से 1 जून, बार बार कहा जा रहा है टेंसेटिव। टेंसेटिव मतलब बदलाव आ सकता है इसमें। ठीक है, ये सब चीजें हैं। अब इसमें एक टेस्ट पेपर के लिए 60 मिनट, ये सिमिलैरिटी करके इन्होंने मजेदार कर दिया, मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, चलो तो बच्चों अब ये चीजें तो है, मेन चीजें मैंने आपको बता दी। इसके अलावा बहुत सारे आपके दिमाग में सवाल आ रहे होंगे, जैसे अनफेयर मीन्स ये, तो आप ये पूछ सकते हो मुझे। ठीक है, हम आपको इमीडिएटली जवाब देंगे, विद इन 10 मिनट्स। आपको ज्यादा से ज्यादा लेट होगा तो होगा। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।